देश के शहीद सपूत अपनी देश के लिए आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी देकर आज हमें इस दिन को प्राप्त हुआ है। और आज के दिन पूरे भारतवर्ष, हमारे देश आज के दिन का इंतजार रहता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो देश के लिए कुर्बान हुए उन शहीदों के लिए, वीडियो बन रहा है, उन शहीदों को जिस प्रकार से हमारे उनके प्रति भी किसी न किसी प्रकार से आज देश में ऐसे गलत मानसिकता रखने वाले लोग हैं जो उन पर भी आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। मैं आप सभी भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा, क्योंकि मैं भी इसी विद्यालय के छात्र था और आज आप सबों के माता पिता के आशीर्वाद से, बड़े भाई लोगों का आशीर्वाद से मैं इस क्षेत्र से 3 बार हम विधायक के रूप में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वर्तमान समय में हमें धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सेवा करने का भी सौभाग्य मिला है। मैं आप सभी भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा कि जो राजनीतिक क्षेत्र में जाने के बाद, विधानसभा या लोकसभा हो, हमें जाने के बाद ये देखने को मिला, ये महसूस हुआ कि आज हमारा देश, आज आप 10 साल, 15 साल, 20 साल पीछे चले जाइए तो हमारा देश का नाम पूरे विश्व में बहुत ऐसे देश है जो जानता तक नहीं था। मगर मैं आज के समय में गर्व और शान के साथ कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद हमारा देश विश्व में भारत का नाम गूंज रहा है। यहां तक कि आज हमारा देश चंद्रयान में जा चुका है, हमारा देश का नाम चंद्रयान में भी जा चुका है, वहां पे भी हमारा तिरंगा लहरा है। इसलिए उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, देश के परिस्थिति और स्थिति को देखते हुए आज हर नौजवानों का कर्तव्य बनता है, हर देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि देश के हर परिस्थिति में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा रहना है। आपने देखे कुछ ही दिन पहले किस तरह से हमारे देश में आतंकवादी घुसकर 26 निर्दोष भाइयों को हमारे निर्मम हत्या कर दी गई। उसमें भी जब ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हमारे देश के सरकार ने हमारे देश की 2 बेटियों ने उसका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम पाकिस्तान में घुस के किया। उस समय भी देश विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम किया और यहां तक कि देश पर सवाल उठाने लगे। किसकी चर्चा लोकसभा में होनी चाहिए? ये तो गर्व का बात होना चाहिए कि हमारे देश की 2 बेटियों ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान में घुसकर लगभग 9 ठिकानों को, जितने आतंकवादी 9 ठिकाने थे, 9 ठिकाने को ध्वस्त करने का काम किया। ये गर्व का विषय है, ये गर्व की बात होनी चाहिए। मगर आप लोगों ने देखे, हमें लोकसभा में देखने पर सुनने को भी मिला किस तरह से आरोप लगा कि कैसे आतंकवादी घुसे, कैसे मारे गए। ये नहीं कहा गया कि हमारे देश के 2 बेटियों ने पाकिस्तान में जो आतंकवादी उत्पादन होता था, जो प्लांट है, फैक्ट्री है, उसको ध्वस्त करने का काम किया। अगर आज तक इतिहास में अगर पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के सेनाओं ने किया। जिसके उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग कितने ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, धीरे 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 बदल रहा है, नए भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये मोदी जी का भारत है और मोदी जी के भारत में समय में हमारे देश के प्रति आंख उठाने वाले किसी भी देश को जवाब देने के लिए भारत के हमारे सेना 24 घंटा तैयार रहते हैं। पहले क्या था, जब किसी प्रकार की बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी तो उसका परमिशन लिया जाता था कि हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। मगर वर्तमान समय में मोदी जी ने यह ऐलान कर दिया है, अगर देश पर गलत मानसिकता रखने वाले लोग अगर किसी तरह का
आपद विपद करता है, किसी तरह का शांत करने का प्रयास करता है, तो हमें पूछने की जरूरत नहीं है। उसको ईंट से जवाब पत्थर से देने का काम अगर पाकिस्तान में घुस के करना पड़ेगा तो अभी पीछे नहीं हटना। इसके उपस्थित भाई बहनों, मैं इस विद्यालय से पढ़ा हुआ हूं, इसलिए इस विद्यालय के प्रति विशेष लगाव और दर्द भी है। इस विद्यालय के प्रति भी कुछ लोगों का गलत मानसिकता मन में घुस गया है, मगर वैसे लोग को भगवान तो माफ नहीं करेगा, मगर वैसे लोगों को देखना आप लोगों का भी कर्तव्य है। और मैं वैसे लोगों को कह देना चाहते हैं, राजनीतिक घर में रखो। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय में राजनीति करने का प्रयास कोई भी करेगा, इस विद्यालय के छात्र होने के नाते और इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते, धनबाद के सांसद होने के नाते कतई माफ नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये विद्यालय बहुत मेहनत से आगे बढ़ा है, आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं तमाम इस विद्यालय की सभी कमेटी के सभी सदस्यों से भी मेरा आग्रह होगा, आप सिर्फ और सिर्फ हमारे छोटे छोटे भाई बहनों का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इनका भविष्य कैसे आगे बढ़े, इनका भविष्य उज्जवल से क्षेत्र का नाम कैसे रोशन हो, इस विद्यालय का नाम कैसे रोशन हो, इस दिशा में, इस विचारधारा में हमें सिर्फ काम करना है। दूसरी ओर कोई काम नहीं करना है, कोई ध्यान नहीं देना है। कोई भी काम अच्छा काम करने से आप देखेंगे अच्छे से बड़े बड़े निर्णय देश में लिया जाता है, उस पर भी आरोप लगता है। ये तो विद्यालय पर अच्छा काम करेंगे तो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। गलत लोगों का गलत मानसिकता होगा, वैसे लोगों से डर नहीं।